आज हम सभी डाइट परिवार में गणित के महाचार्य आचार्य जो भी कहा जाए बहुत कम है, श्रीनिवास अयंगर रामानुजम की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का दिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल 32 वर्ष की जीवन में दुनिया को गणित का ज्ञान का लोहा मनवाने के लिए श्रीनिवास अयंगर रामानुजम की जयंती है। गणित जो राष्ट्रीय गणित दिवस है वो 2012 में जो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनके द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय में 125वीं जयंती मतलब मनाया जा रहा था। उसी समय से इसका प्रारंभ किया गया। रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिणी भूभाग में कोयम्बटूर के इरोड नामक गांव में हुआ था। ब्राह्मण परिवार के प्रारंभिक जो पारंपरिक परिवार होता है उनमें इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम कोमलतम्मम और पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। इनका बचपन मुख्यतः कुंभकोणम में बीता था, जो कि आज के जमाने में प्राचीन मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहां के सरकारी कॉलेज में 1903 में इनका नामांकन हुआ। गणित की वजह से मतलब कि गणित में इतना पारंगत थे कि मतलब इन गणित के आगे इनको कोई भी विषय पढ़ने का मन नहीं करता था। तो जो बाकी विषय था उसमें या तो इनका कम अंक आता था या तो ये पूरी तरह फेल हो जाया करते थे। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारा गणित का सिद्धांत दिया। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में बहुत सारे थ्योरम्स ऐसे जो विकसित कर लिए थे, जो कि हम लोग अभी 9वीं 10वीं में पढ़ते थे तो पोस्टुलेट और थ्योरम में अंतर ही नहीं समझ में आता था। वो जो तब भी हम लोग की उम्र उनसे बहुत ज़्यादा थी। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो आम जनजीवन था उससे बहुत ज़्यादा ये निपुण थे। बिना किसी सहायता के यह त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर चुके थे। फिर उसके बाद इनकी जो पढ़ाई थी वहां से मद्रास विश्वविद्यालय में हुई। 1911 में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जनरल बर्नौली के नंबरों में, मतलब जनरल बनूरी नंबर कुछ होता था, उसमें इनका एक 17 पेज का जो पेपर था वो पब्लिश हुआ था। उसके बाद इनका जो आर्थिक मतलब जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी। उसके चलते इनको मद्रास के पोस्ट ट्रस्ट में इनको एक कलर की जॉब करनी पड़ी थी, जिससे कि इनकी आर्थिक तंगी दूर हो सके। उसके बाद एक वहां का उस समय अंग्रेजों का शासन था हम लोग के देश में, तो उस समय वहां पे जो एक अंग्रेज सहकर्मी था उसके द्वारा इनको मतलब उनके स्किल से वो इतना प्रभावित था मैथ बनाने के कि वो उस समय के जो एक कोई एचओडी टाइप मतलब कि प्रोफेसर थे, जिनका नाम था, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उनका नाम था JH होड्डी। वो उसके पास अपनी सिफारिश करके उनको भेज दिया ताकि वो अच्छे तरह से और मैथ को सीख सके और अपनी प्रतिभा दिखा सके। फिर उसका उनको मतलब लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज में नामांकन पाना था, उसके लिए वो वहां गए। वहां पे बहुत प्रयास के समय उस समय दौर था जो वो प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, जो कि 1914-15 के करीब के था। उस समय उनका नामांकन वहां तो मिल गया। नामांकन मिलने के बाद शुरू से ही इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो जो प्रोफेसर थे उनको वहां छात्रवृत्ति के लिए भी बहुत सारा मदद किए थे। फिर उसके बाद उन्होंने 1916 में अपने BSc की डिग्री प्राप्त की। फिर उसके बाद 1917 में जो कि मैथमेटिकल सोसाइटी थी लंदन की, वहां पे इनका चयन हो गया। वहां पे इन्होंने हजारों से हजारों मात्रा में इक्वेशन बनाए और उन सभी इक्वेशंस में ये जो हम लोग अभी भी इक्वेशन सोल्व करते हैं तो उसमें कोई ना कोई जो उत्तर आता है मतलब सैंपल आता है, तो उसमें 3900 वो सैंपल वो कलेक्ट किए थे। उसमें से जैसे में उनका कई प्रकार का जो है वो रामानुजम प्राइम, रामानुजम थीटा फंक्शन, विभाजन सूत्र और मॉक थीटा फंक्शन, ऐसे तरह के उनका मतलब ये चीजों का वो विभाजन कर चुके थे। आगे चलकर ये डार्जेंट सीरीज पर भी अपना सिद्धांत दे चुके हैं। फिर उसके बाद 1918 में लंदन में इलिप्टिकल फंक्शन और रॉयल सोसाइटी में, जो कि यहाँ पे मतलब कि वो जो इलिप्टिकल फंक्शन और रॉयल सोसाइटी थी उसमें शोध करने के लिए इनका चयन किया गया
और यह उस समय के सबसे पहले भारतीय, अभी उस समय क्या अभी भी कह सकते हैं कि पहले भारतीय वहाँ के क्लास फेलो थे। और उसके बाद सबसे खास बात तो उसमें यह थी कि उस समय के इतने कम उम्र में ना तो उस समय कोई उसमें इतना पहले चुना गया था, ना अभी भी आज तक कोई चुना गया है। और उसी समय उनके शोध, मैथ के शोध के लिए जिस कॉलेज में पढ़ते थे, ट्रिनिटी कॉलेज में, उनको उसमें भी शोध के लिए चुना जा चुका। और कई चीजें हमारे देश में, जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो कई चीजें हैं जो अभी तक लिखी गई हैं जो हम लोग पढ़ नहीं चुके हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। वैसे इनके कई फार्मूला हैं जो आज तक भी पहेली बने हुए हैं, मतलब कोई उसको पढ़ ही नहीं सका है बहुत सारे फार्मूलों को। फिर ये 1919 में भारत चले आए और अभी कुछ दिनों पहले 1991 में, शायद नहीं कंफर्म है, 1991 में इनको द मैन हु इन्फिनिटी पर, इनके जीवनी पर एक किताब लिखी गई। फिर द मैन हु नो इन्फिनिटी 1991 में किताब एक लिखी गई। उसके बाद अभी 2015 में एक हॉलीवुड की मूवी भी इसी नाम पे बनी है। फिर इनका जो 20 अप्रैल 1920 को है, उनका देहांत हो गया। धन्यवाद।